मछली पकड़ते समय बूढ़े को अनजाने में एक प्राचीन बोतल मिला, लेकिन यह बोतल गंदगी से ढका हुआ था, जिसके कारण यह पत्थर जैसा दिख रहा था। बूढ़े ने बिना कुछ सोचे समझे उसे पास के रेत के ढेर पर फेंक दिया। कुछ साल बाद उस पत्थर को एक राहगीर ने उठा लिया और उसे पीसने वाला औजार बना लिया। बाद में यह एक ऐसे मजदूर के हाथों में पहुंचा, उसने इसे एक मोटी दीवार के दरार में भर दिया। पत्थर उस दीवार में रहा और तोपों के हमले के बाद ढीला हो गया। 100 साल बाद एक लड़की दीवार पर चढ़ रही थी। उसने पत्थर की किस्मत बदल दी। वह लड़की एक दासी थी जो हर दिन चुपके से दीवार पर चढ़ती थी ताकि वह अपने प्रिय राजकुमार को एक नजर देख सके। उस दिन जैसे ही वह दीवार पर चढ़ी, राजकुमार ने उसे देख लिया। लड़की का पैर फिसला और उसने उस ढीले पत्थर को नीचे गिराकर तोड़ दिया, जिसके नीचे सोने का बोतल चमक रहा था। लड़की ने उत्साह में उस बोतल को घर ले गई और लोहे की छड़ से उसकी सतह की गंदगी हटाई, लेकिन गलती से उसने बोतल का मुंह तोड़ दिया। तुरंत ही एक रहस्यमयी शक्ति बोतल से बाहर निकली और 1000 साल से बंद जिन्न आजाद हो गया। जिन्न का चेहरा इतना डरावना था कि लड़की डर के मारे बेहोश हो गई। जिन्न ने उसे हाथों से पकड़ा और बड़ी मुश्किल से होश में लाया और बताया कि वह उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। लड़की ने बिना देर किए अपनी पहली इच्छा जाहिर की। वह राजकुमार से शादी करके रानी बनना चाहती थी। जिन्न ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी की। उसने अपनी उंगली से एक कीमती जादुई तेल की बूंद निकाली और लड़की को उसे अपने शरीर पर लगाने को कहा। फिर जब राजकुमार सो रहा था, जिन्न ने उसके कान में लड़की का नाम धीरे से पुकारा। राजकुमार ने जैसे ही लड़की को देखा, वह उसके अनोखे आकर्षण में खो गया। लड़की अपनी इच्छा के मुताबिक एक ऐसी रानी बन गई जिसे सभी की नजरें थीं। जब राजकुमार सिंहासन संभालने वाला था, लड़की ने जिन्न से अपनी दूसरी इच्छा मांगी। वह राजकुमार का बच्चा चाहती थी। रहस्य को छिपाने के लिए उन्होंने जिन्न के घड़े को एक स्नान घर की टाइल के नीचे छिपा दिया। जल्द ही लड़की गर्भवती हो गई और राजमहल में अपने गर्भ को दिखाते हुए इठलाने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि राजकुमार और उसके पिता यानी राजा के बीच पहले से ही मतभेद थे। राजा ने अपने बेटे की हत्या की साजिश रची और उसे मार डाला। जड़ से खत्म करने के लिए रानी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी निशाना बनाया गया। लड़की भागने की कोशिश में हथियारों के हाथों पकड़ ली गई। वह अपनी तीसरी इच्छा मांगने से पहले ही समुद्र में फेंक दी गई। जब जिन्न उसे बचाने पहुंचा, तब तक वह डूब चुकी थी। चूंकि लड़की तीसरी इच्छा नहीं मांग सकी, जिन्न का रुको बेटा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जय श्री माता दी। अभिशाप टूट नहीं सका और वह फिर से टाइल के नीचे घड़े में कैद हो गया। एक और 100 साल बीत गए। जिन्न की आत्मा लोगों से मदद मांगने के लिए बाहर निकलती थी, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता था। कई राजवंश बदल गए। फिर एक छोटे लड़के ने जिन्न को फिर से उम्मीद दी। खेलते समय उस लड़के को जैसे जिन्न की मौजूदगी का आभास हुआ। जिन्न ने धीरे धीरे उसे उजाड़ बगीचे की ओर खींचा। चतुर लड़के ने जल्द ही पाया कि पत्थर की टाइल के नीचे खोखला है। उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और दोनों ने पूरी ताकत से टाइल हटाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस न हुई। तभी उनकी माँ वहाँ आ पहुंची और उन्हें रोक दिया। जिन्न एक बार फिर आजादी से चूक गया।